अंतरिक्ष की दुनिया में भारत नया इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरते ही भारत के नाम एक और इतिहास दर्ज होगा, जिसके बाद अंतरिक्ष यान उतरने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने ये जानकारी दी है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 उच्च स्तर पर काम करेगा। बता दें कि चंद्रयान-3 इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान एक और इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी और सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इसरो को बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 बुधवार 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो ने बताया कि मिशन शाम 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इससे पहले चंद्रयान-3 मिशन ने शनिवार रात सफलतापूर्वक अंतिम डिबूस्टिंग चरण पूरा कर लिया था, जिसके बाद चंद्रयान-3 की चांद की सतह से दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई है। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान-3 का दूसरा और अंतिम डिबूस्टिंग मनूवर सफलतापूर्वक हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की है, लेकिन अभी तक चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में किसी देश के स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग नहीं की है। भारत अगर इसमें सफल हो जाता है तो वो ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के सर्वेयर 1 ने 1966 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चीन के चांद-3 ने अपने पहले ही प्रयास में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वहीं सोवियत संघ के लूना 9 ने भी सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की थी। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यही वजह है कि चंद्रयान-3 मिशन 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। लैंडर मॉड्यूल की लैंडिंग से पहले इसकी आंतरिक जांच की जाएगी। इसके बाद जैसे ही 23 अगस्त को चांद पर सूरज निकलेगा, वैसे ही चांद की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर डालते हैं एक नजर। 14 जुलाई को हुई चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग। चंद्रयान-3 मिशन के 3 अहम हिस्से: प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। चंद्रयान-3 का वजन 3900 किलोग्राम। चंद्रयान की लागत करीब 615 करोड़ रुपए। लैंडर मॉड्यूल इसरो के संस्थापक विक्रम पर नाम। लैंडर मॉड्यूल का वजन लगभग 1500 किलोग्राम। इसके भीतर 26 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान ने करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने वाला रॉकेट 43.5 मीटर लंबा, फैट बॉय के नाम से मशहूर LVM-3M4, इसके जरिए चंद्रयान अंतरिक्ष में पहुंचा। चंद्रयान को व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 को करीब 179 किलोमीटर ऊपर रॉकेट ने इंजेक्ट किया। कुल 42 दिन में अपना सफर तय करेगा चंद्रयान-3। चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा चंद्रयान-3। चांद का साउथ पोल नॉर्थ पोल से ज्यादा बड़ा। यहाँ पानी के होने की संभावना शेडो एरिया भी दिखता है। चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां भेजेगा। रोवर चांद की सतह की बनावट, पानी की मौजूदगी बताएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी लॉन्चिंग। क्या है चंद्रयान-3? चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर है। चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है।
सॉफ्ट लैंडिंग के लिए किए गए अहम बदलाव। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अहम बदलाव किए हैं। इसमें किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव से निपटने के लिए पैरों को मजबूत किया गया है। इसके साथ अधिक उपकरण, अपडेटेड सॉफ्टवेयर और एक बड़ा ईंधन टैंक लगाए गए हैं। यदि अंतिम मिनट में कोई बदलाव भी करना पड़ा तो ये उपकरण उस स्थिति में महत्वपूर्ण होंगे। चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और ये भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि इसके आसपास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 उच्च स्तर पर काम करेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।